दोस्तों, गणेश भगवान को समर्पित देश भर में आपको कई अनोखे और प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिल जाएंगे। हर मंदिर की अपनी एक खासियत और पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित है। यहाँ स्थापित गणेश मंदिर देश के अन्य मंदिरों में से अलग है। आपने जहाँ तक मंदिरों में गज रूप में गणेश प्रतिमा को देखा होगा, लेकिन इस मंदिर में गणेश की प्रतिमा एक नर रूप में विराजमान है। तो इसी खासियत की वजह से ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है कि लोग यहाँ से दूर दराज से दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में लोग पितरों की शांति के लिए भी आते हैं। चलिए जानते हैं इस मंदिर की खासियत और इसके पीछे छुपी कहानी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव ने गुस्से में आकर श्री गणेश की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद गणेश को गज का मुख लगाया गया। तब उनकी प्रतिमा इसी रूप में हर मंदिर में स्थापित होती है। लेकिन यदि विनायक मंदिर में गणपति का इंसान का चेहरा होने का कारण यही है कि भगवान का गज मुख लगने से पहले उनका मुख इंसान का था, जिस वजह से उनकी पूजा इसी रूप में यहाँ की जाती है। आदि विनायक मंदिर में एक बार भगवान श्री राम ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा की थी। तब से इस मंदिर में लोग अपने पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ करते आ रहे हैं और यही वजह है कि इस मंदिर को तिलकपर्णिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। पितरों की शांति के लिए पूजा नदी के किनारे की जाती है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के अंदर किए जाते हैं। वैसे आपको ये मंदिर साधारण सा दिखाई देगा, लेकिन लोगों के बीच में इसकी बहुत महत्वता है। तिलकपर्णिपुरी शब्द में तिलकप्राण का अर्थ है पितरों को समर्पित और पुरी का अर्थ है शहर। इन्हीं अनोखी बातों की वजह से लोग यहाँ दर्शन व पूजा करने के लिए रोज आते हैं। में न केवल श्री गणेश की पूजा होती है, बल्कि यहाँ शिव और माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। वैसे इस मंदिर में खास तौर पर शिव की पूजा की जाती है, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों को विनायक के साथ साथ माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। दोस्तों, आज आप इंजीनियरिंग का सबसे अद्भुत, सुंदर और नया नमूना देखेंगे। ये 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रतिमा को जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोरतम पत्थर में से एक है, जिसको बेसाल्ट कहते हैं। दोस्तों, यह प्रतिमा एक स्तंभ पर निर्मित है। इस प्रतिमा पर कोई भी नक्काशी के साथ साथ सबसे खास बात यह है कि इसके दोनों कानों के आर पार एक पतला छिद्र बना हुआ है, जिसमें 0.5 मिली व्यास से कम पतली छड़ी, जिसे हम सीख बोलते हैं, इस प्रतिमा के एक कान में प्रवेश कराने पर छड़ी दूसरे सिरे तक मतलब दूसरे कान से होकर बाहर निकल जाती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे प्राचीन इंजीनियरों ने यह किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा? दोस्तों, आखिर किन उपकरणों से सबसे कठोर पत्थर में छेद कैसे की गई होगी? यदि इस तरह मंदिरों और विदेशों में होती तो इसे एलियंस टेक्नोलॉजी कहा जाता।